नाम लेकर जाओ। नजमुद्दीन ने कहा था औरत ऐसी हो अल्लाह उससे मुझे जो बेटा अता फरमाए। इतना ताकतवर हो जब यहूद के आंखों में आंखें डालकर जब बात करे तो यहूद के कब्जे से हमारे क़िबला अव्वल को आजाद करा के मुसलमानों के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने ताजुश्शरिया, गुलामाने मुफ्ती आजम हिंद, गुलामाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। नजमुद्दीन ने कहा था औरत ऐसी हो जो बकिरदार हो, पीछे बैठ जाओ, पीछे। और अल्लाह उससे मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो हमारे क़िबला अव्वल को आजाद करा के मुसलमानों के हवाले कर दे। क्या ऐसी सोच है हमारे नौजवानों में? क्या ऐसी सोच है हमारे पास? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा और क्या शर्त है? कहा शर्त यह है अगर मैं जहन्नमियों की सब में हूं ना तो मेरी औरत, मेरी बीवी इतनी पाकीज़ा किरदार हो कि वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी पाक दामन हो अल्लाह की बारगाह में, ऐसी मकबूल हो कि मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। एक शायर ने कहा था खुल की देख थी जो थी मुसलमानों के पास, खंजरे आहिन नहीं वो खंजरे अखलाक। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा वो किरदार था जो हमने यहूद की निगाहों में निगाहें डालकर, उनकी नजरों में नजरें डालकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन यहूदियों से गुफ्तगू की थी कि आज की बड़ी से बड़ी ताकत जिस यहूद के सामने दस्त बस्ता नजर आती है, लेकिन वो नजमुद्दीन एक छोटे से शहर का गवर्नर है। तमन्ना यह है कि ऐसी खातून मिले कि बेटा ऐसा हो कि जो मस्जिद अक्सा को आजाद करा सके। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक वक्त वो आता है तकरीर की जामा मस्जिद में गवर्नर बैठे हुए हैं, वजीर मुल्क बैठे हुए हैं, वहां के अवाम खवास बैठे हुए हैं और मुफ्ती आजम तकरीर की मसनद लगी हुई है, काजी तकरीर की मसनद लगी हुई है। वो अपनी मसनद पर जलवाबार है। अल्लाह अकबर कबीरा। गवर्नर भी बैठा हुआ है काजी के सामने, अवाम भी बैठी हुई है काजी के सामने, वहां के मुफ्तियान इज़ाम भी बैठे हुए हैं काजी के सामने, मसनद लगी हुई है, मुफ्ती आजम तकरीर बैठे हुए हैं, पर्दा पड़ा हुआ है। यहाँ से अवाम सवाल पूछती है, पीछे से खवातीन सवाल पूछती है। एक खातून आई है, वो मेरी कौम की बेटियों, वो मेरी कौम की बहनों जरा गौर करो, वो औरत है हया की चादर अपनी निगाहों पर डालकर, अपने सर पर हया का दामन फहराकर और अपनी सरनिगू आंखों से काजी की बारगाह में सलाम पेश करती है। काजी साहब सलाम का जवाब देते हैं, पहचान लेते हैं। इरशाद फरमाया बेटी मैंने तेरे लिए एक रिश्ता भेजा था, क्यों मुस्तरद कर दिया? वो खातून कहती है दबे हुए लहजे में, इतने बावकार अंदाज में काजी की बारगाह में कहती है काजी साहब आपने जो रिश्ता भेजा था ना, वो लड़का हसीनो जमील तो था, वो लड़का मालो दौलत का मालिक तो था, लेकिन काजी साहब मेरी कुछ शर्तें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मेरी कौम की बेटियों बन जाओ उस खातून की तरह, बन जाओ सत्तुल मलिक जैसी, यकीनन आज भी इनकलाब आ जाएगा और तेरी गोद में पैदा होने वाला बच्चा पूरी दुनिया के कुफ्र को हिला सकता है, लेकिन शर्त है कि तुझे सत्तुल मलिक बनना पड़ेगा, तुझे हजरत खातून जन्नत का किरदार लेना पड़ेगा। ये सत्तुल मलिक है, पर्दे की आड़ से कहती है हुजूर मुझे रिश्ता तो मंजूर था, लेकिन वजह यह है मैं चाहती ऐसे इंसान को हूं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करता हो, अल्लाह का पाकीज़ा बंदा हो और उसका किरदार इतना आला हो, इतना पाकीज़ा किरदार हो कि अगर मैं जहन्नमियों की सब में लगी हुई हो ना तो वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो हमारे क़िबला अव्वल को आजाद करा के मुसलमानों के हवाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद।
फरमाते हैं काजी साहब की बारगाह में एक खातून की सोच तो देखें, जी बेशक। एक औरत की सोच तो देखें, एक बच्ची की सोच तो देखें, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जिसका अभी निकाह नहीं हुआ, लेकिन तमन्ना क्या है कि मेरी शादी हो और अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए। और उसे मालूम है कि जाबाज बेटा तब अता किया जाता है जब शौहर पाकीज़ा हो, जब शौहर बाकिरदार हो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर अपने रब को रज़ा को तलाश करने वाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे लाल अता फरमाता है कि आपने नहीं देखा है। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ने जो हुसैन अता किए हैं, वजह यह है अली का किरदार इतना आला था कि उस अली ने तमाम तरफाके किए, लेकिन कभी भी हराम का लुकमा नहीं खाया। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान ना अल्लाह, ही अपने बच्चों को कभी हराम का लुकमा, सुभान अल्लाह, जी बेशक, ना कभी हराम लुकमा खुद खाया, ना अपने बच्चों को कभी हराम का लुकमा खिलाया। बहुत बढ़िया पैगाम है। जब अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाया ताराया तो शहीद आजम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और एक पाकीज़ा किरदार और सुने, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, नाम किसने ना सुना, वाकया किसने ना सुना, लेकिन तवज्जो किसी ने ना दी। जी एक सेब की कीमत के लिए जो 12 साल तक बाप की खिदमत करता रहे, जी बेशक, और जब निकाह करे तो एक ऐसी औरत से जो आंखों से अंधी हो, कानों से बहरी हो, हाथों से अपाहिज हो, जी पैरों से लंगड़ी हो, निकाह मंजूर कर ले। एक सेब की कीमत को अदा करने के लिए वो कौन सी चीज थी कि जिसने अब्दुल्ला सोमई को, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को एक सेब की कीमत अदा करने के लिए 12 साल तक खिदमत के लिए मजबूर किया और एक ऐसी औरत से निकाह के लिए मजबूर किया। वजह थी खशियत इलाही, कहीं ऐसा ना हो कल बरोज़ क़यामत मेरे रब ने अगर सवाल कर लिया तो रब्बे कावा मेरी नेकियों से इसे अता फरमाएगा, उस वक्त मेरे पास कुछ अमल करने के लिए ना होगा। इसलिए जो करना है वो दुनिया में करना है, और दुनिया में करके जब जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में सिला अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सिला दुनिया में नहीं दिया, सिर्फ दुनिया में ना दिया, अफरा तफरी बहुत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, मुफ्ती तंजीम आलम साहब किबला। आप लोग उधर पीछे को बैठ जाए।